मित्रों, आपकी बात आपके साथ के आज 21 मार्च के इस 466वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, इस अंक का शीर्षक आप सबने पढ़ा होगा, गंगा मैया का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज मैं इस शीर्षक के आधार पर आप सबके समक्ष जो वाराणसी के गंगा के तट पर पवित्र महा रमजान में कुछ लोगों द्वारा जो गंगा की लहरों पर चलने वाली नाव में बैठकर जो उन्होंने रोजा अफ्तारी अपना एक धार्मिक कृत्य होता है वह कार्य किया था, और उस कार्य के बाद कुछ अवशिष्ट पदार्थों को जिस प्रकार पवित्र माँ गंगा में डालने का काम किया था, और इन सारे कृत्यों के चित्र वीडियो बनाकर जिस प्रकार अपलोड कर उसे प्रसारित करने का काम किया था, उसके पीछे उनके मनोभाव, उनके छुपे हुए और खुले हुए एजेंडे को आप सबको जानना बस समझना चाहिए। मित्रों, इससे ज़्यादा उनके इस घोर अनैतिक कार्य को करोड़ों करोड़ लोगों की आस्थाओं पर चोट पहुंचाने का जो उनका कुत्सित प्रयास हो भैया, कि एक तो गलती करेंगे, जानबूझ कर करेंगे और बाको फिर दिखावेंगे, और उन गलतियों को कुछ राजनीतिक दल अपनी वोट बैंक की राजनीति के तहत और उन पर पर्दा डालने का, उनका समर्थन करने का काम कर रहे हैं। मेरा तो मानना, और आप सब भी मानेंगे, कि उन गलती करने वाले से ज़्यादा ऐसे गलती करने वालों का समर्थन करना, प्रत्यक्ष समर्थन करना, और यह बहुत सोचने का विषय है, निंदनीय विषय है। हम सबको भी अपने अंदर झांकना चाहिए, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी धार्मिक, किसी भी सांस्कृतिक आधार पर अपने को चलने वाला समूह से जुड़ा हुआ महसूस करें, लेकिन कुछ चीज़ें प्रकृति ने, जैसे चाहे ईश्वर को, भगवान को, इस धरा पर मानव के आने से पूर्व ही जो मानव के लिए अनमोल भेंटें दी थी, इनमें सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, हवा, वायु, अग्नि, ये पांच चीज़ें हम सबको जो दी थी, उन्हीं से ये सारा संसार बनाया, हमारा सारा शरीर भी इन्हीं से निर्मित है। मित्रों, जिन संस्कृतियों ने इस धरा पर आकर प्रकृति की, भगवान की इस अनमोल देन की, अनमोल भेंट को जाना था जो निःशुल्क दी गई थी, और उन्होंने महसूस किया कि सब कुछ आ जाए हमारे पास, लेकिन यदि हमारे पास हवा नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास ऊर्जा नहीं है, हमारे पास सूर्य भगवान की ऊष्मा नहीं है, तो इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। सब कुछ, इनमें से एक चीज़ भी खत्म हो जाए, तो दूषित हो जाए, प्रदूषित हो जाए, तो इस दुनिया में जीवन नाम संभव नहीं है। वह फिर चाहे किसी भी मत मजहब को मानने वाले लोग हों, लेकिन कुछ ऐसे 1200-1400 वर्ष कुछ ऐसे लोग आए जो इस पृथ्वी को चपटी मानने के घोषणा कर रहे थे, और अपनी बात, गलत बात को सही सिद्ध करने के लिए उन्होंने तरह तरह के जिस प्रकार के नियम और अपने मजहब बनाए, उनके आधार पर एक ऐसे लोगों का भी समूह तैयार हुआ जो कुदरत द्वारा, ऊपर वाले द्वारा दी हुई इन सभी चीज़ों में को केवल एक चश्मे से देखने लगा। उस चश्मे से देखने के कारण उनकी पीढ़ियाँ समय समय पर इस प्रकार की घटनाएं करती रहती हैं। वह चाहे कोई भी हो, सूर्य भगवान के नाम पर बने चाहे मंदिर हों, उनकी महत्ता को दर्शाने वाली और ने सब चीज़ें हों, किस प्रकार उनके साथ विध्वंस तोड़ने का काम किया था, ये वही मानसिकता का प्रदर्शन वर्तमान समय में, अभी हाल फिलहाल में आप सबने देखा होगा किस प्रकार गंगा माँ को अपवित्र करने का। गंगा वह शब्द है जो पूरी दुनिया की अपवित्रता को अपने अंदर समेट कर पवित्र करने का दम रखती है। आज वैज्ञानिक आधार पर भी ये सिद्ध हो चुका है, गंगा के जल से ज़्यादा पवित्र और वैज्ञानिक रूप से कभी भी कीटाणु ना बनने वाला अगर ये कोई जल है तो वह गंगा है। मित्रों, ऐसा नहीं कि अन्य लोगों ने नहीं माना, इसे देश में आने वाले सभी विदेशी आक्रांता लुटेरे जो भी आए,
उन्होंने भी इस गंगा माँ की इस महत्ता को जाना व समझा। खास तौर से मुगल बादशाह जो थे, उनमें कई मुगल बादशाह ऐसे थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में गंगा का जल ही इस्तेमाल किया। इनमें सबसे प्रमुख नाम अकबर का आता है। मित्रों, आज मैं आप सबके ध्यान में ऐसे लोगों के ध्यान में जरूर लाना चाहता हूं कि जो अपने को कुछ राजनीतिक दलों से जुड़ा पाते हैं, कुछ विचारधारा के आधार पर, वह आप सब देखेंगे विभिन्न, वह मीडिया में भी हैं, वह राजनीति में भी हैं, वैसा विचार वामपंथी भी हैं, अन्य तरह तरह के लोग हैं। और आप सब देखेंगे इस प्रकार के लोग किस प्रकार इस घटना में जो कानून ने अपना विधि सम्मत कार्य किया है, बाबा भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के द्वारा बनाए संविधान के अंतर्गत इस प्रकार का कोई कृत्य करता हुआ पाएगा, वह चाहे किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति, वह छोटा बड़ा कोई हो, वह यदि पर्यावरण प्रदूषण फैलाता हुआ वह लोगों की, करोड़ों करोड़ लोगों की, विदेश हो देश हो, सभी लोगों की एक इच्छा होती है, वह चाहे सनातनी अन्य लोगों की, एक बार गंगा में हम स्नान जरूर करेंगे, गंगा जल का पान जरूर करें, अंतिम समय हो तो हमारे मुंह में 2 बूंद गंगा जल जरूर जाए। आप सब देखते होंगे गुयाना हो, फिजी हो, फिनलैंड हो, जहाँ जहाँ भरतवंशी अन्य लोग भी हैं, वह चाहे अगर प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, आप सब ने देखा होगा इस कुंभ के मेले पर वह अपनी यात्रा में आते तो एक बार गंगा आरती में शामिल होने को अपना सौभाग्य समझते हैं। वह चाहे जापान से आएँ, चाहे चीन से आएँ, चाहे कंबोडिया से आएँ, मित्रों चाहे अमेरिका से आएँ, और कुंभ और ऐसे मेलों पर आकर अपना सौभाग्य समझती है। हम सब ने हाल फिलहाल में ये है माँ गंगा की पवित्रता, उसकी महानता, इसको कुछ ऐसी घटनाओं से अपवित्र नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाएं करने वाले और ऐसी घटनाओं का समर्थन करने वाले अपने वोट बैंक की राजनीति के तहत वे केवल अपने मन की कलुषित भावना का ही प्रकटीकरण करते हैं। मित्रों, माँ गंगा उन्हें भी अंतिम समय अपनी गोद में स्थान देगी। ऐसे कृत्य को समर्थन करने वाले विभिन्न राजनीतिक दल, वह चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं, जिनको आप सबने देखा समय समय पर गाय गोबर से बदबू आती है, जिनको दीपावली के दीपकों से परेशानी होती है, और इस प्रकार वह लोग किस प्रकार गंगा माँ की पवित्रता पर प्रहार करने वाले लोगों के खिलाफ जब कानून विधि सम्मत कार्रवाई कर रहा है तो वह आज किस प्रकार उसको प्रतीकात्मक एक उत्पीड़न का नाम देकर उनका समर्थन करने का काम कर रहे हैं। इनके मंतव्य को हम सब समझें। मित्रों, आखिर किस प्रकार की राजनीति है कि उत्तम नगर की घटना पर इनके मुंह में दही जम जाता है। जिन दलितों की हत्याएं, सनातनियों की हत्याएं पश्चिम बंगाल के अंदर हर चुनाव के बाद की जाती है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, तब इनको कुछ बोलते नहीं बनता। और बंगाल के अंदर हो चाहे धर्म पूछ कर हत्याएं करने वाले ऐसे आतंकवादी हों, उनके खिलाफ भी इस प्रकार के ये लोग बोल नहीं पाते हैं। मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूं, इस प्रकार की घटनाओं पर कहीं आपको कोई जुलूस, कोई धरना प्रदर्शन करता हुआ नजर नहीं आएगा। मित्रों, लेकिन इस घटना के जब कानून अपना काम करता है किस प्रकार अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मेरा इनका दोष नहीं है, इनको तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद चाहिए। मेरा आज निवेदन इस अपने आपकी बात आपके साथ के माध्यम से दर्शक श्रोताओं से है, मेरी बात को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मेरा खास तौर से इस प्रकार के राजनीतिक दलों से है जो किसी तरह से लोकतांत्रिक भावना के तहत इन दलों को जुड़े, इनको समर्थन देते हैं, लेकिन एक बार सोचें आखिर क्या कीमत चुका रहे हैं वो लोग। आज वह गंगा मैया की अपमान पर चुप हैं तो कल उनके साथ भी जब इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो वे चुप होंगे। लंबा इतिहास रहा है। आखिर गंगा माँ का अपमान करके ये हिंदुस्तान किसी को क्षमा नहीं कर सकता। ऐसे राजनीतिक दल जब चुनाव आते हैं, जब उनको उचित उनका समर्थन नहीं मिलता है तो वह अपने कृत्यों को भूल जाते हैं और फिर ईवीएम और चुनाव आयोग अन्य प्रकार के दोष देने का काम करते हैं। मित्रों, इस प्रकार के राजनीतिक दल के नेताओं से, इस दल के समर्थकों को, वोटरों को जो माँ गंगा की महत्ता के बारे में जानते हैं, वह मैंने देखा ऐसे बहुत लोग के जीवन में गंगा मैया की क्या स्थान है ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। गंगा मैया ही एक वह स्थान है जहाँ सारे भेद, सारे अंतर जन्म काल में भी है, मृत्यु काल के उपरांत भी मिटते हैं। वह स्थान है तो गंगा मैया। स्नान करते समय आप देखें, मेलों में देखें, कुंभ में देखें,
व अन्य जगह। गंगा मैया आज से नहीं, इस पृथ्वी पर आने के समय से हिमालय पर्वत से निकली सभी नदियां, वह चाहे ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो, सिंध हो, वह सारी नदियां इस विश्व की आधी से ज़्यादा आबादी, चीन, भारत, अफगानिस्तान से लेकर इधर बर्मा तक के एक बहुत बड़ी आबादी के पेट पालने का, उसकी प्यास बुझाने का काम करती है। जो लोग, राजनीतिक दल व जो कुछ ऐसे लोग जो पृथ्वी को चपटी कहने का लगातार एक लंबे समय से, हजारों वर्ष से अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं, ये उनकी मूर्खता ही है कि अपने ऐसे कृत्यों से माँ गंगा का अपमान कर देंगे। लेकिन मित्रों, माँ गंगा वह महान, हमारे प्रकृति द्वारा दी हुई अनुपम सौगात है सारी मानवता के लिए। उसके सामने सभी उसके बच्चे हैं, इस पृथ्वी पर निवास कर सबको समानता के साथ व्यवहार करती है। लेकिन ऐसे राजनीतिक दल, इस प्रकार की घटनाएं, ऐसा नहीं है कि एक धार्मिक आधार, हमारे समाज के भी कुछ बालक कुछ ऐसी घटनाएं करते हुए पाए गए हैं हरिद्वार व अन्य धार्मिक स्थलों पर, गंगा के किनारों पर। उनका भी समाज ने उचित संज्ञान लिया है और उनके साथ कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से जो उनको दंड उचित देना चाहिए था, उनको समय वो दिया है। लेकिन उनका इस प्रकार के दंड देने का किसी ने कहीं विरोध नहीं किया है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के तहत आप सब देखेंगे किस प्रकार वाराणसी के तट पर एक पवित्र महा रमजान मानने वाले कुछ लोगों द्वारा जो अपवित्र काम किया गया, इसकी जितनी निंदा की जाएगा कम है। मित्रों, इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देती। आप सबसे मेरा अनुरोध है, यदि मेरा ये अंक पसंद आए हो तो आप सब इसको पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, तथा जिन भैया ने भी चैनल को सब्सक्राइब न करा, मेरा अनुरोध है गंगा मैया का नाम लेकर वह चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।